डॉन के बाद पाकिस्तान के एक और बड़े अखबार द नेशन ने सेना और नवाज सरकार के खिलाफ छापी खबर। पूछा, मसूद अजहर और हाफिज सईद पर एक्शन लेना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। द नेशन से पहले पाकिस्तान के अखबार डॉन में सेना और नवाज सरकार के खिलाफ खबर छपी थी, जिसके बाद पत्रकार सिरिल अल-माइदा को देश से बाहर जाने पर रोका गया। पाकिस्तान की डॉन अखबार ने भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सेना और नवाज सरकार में मतभेद की खबरें छापी थी। अब भी डॉन अखबार अपनी खबर पर है कायम। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान का झूठा प्रचार। कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा उठाते हुए यूएन अध्यक्ष को सौंपा डोसियर। लंदन में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। पीओके के लोगों ने आतंकी कैंप बंद करने की मांग की। नवाज शरीफ के घर में ही पड़ी फूट। भाई शाहबाज शरीफ ने नवाज की बेटी को पार्टी की कमान सौंपने का विरोध किया। पाकिस्तान में फिर सेनाध्यक्ष राहिल शरीफ का कार्यकाल बढ़ाने की मांग तेज। कराची की मुख्य सड़क पर लगी पोस्टर्स। कराची में लगाए गए पोस्टरों में लिखा गया है कि राहिल शरीफ आ जाओ, जाने की बात जाने दो। सेना ने पंपोर में मारे गए दोनों आतंकवादियों और बरामद हथियारों की तस्वीरें जारी की। सोमवार सुबह श्रीनगर से 17 किलोमीटर दूर पंपोर की ईडीआई बिल्डिंग में आतंकवादी घुस गए थे। 56 घंटे के ऑपरेशन के बाद कल दोनों को सेना ने मार गिराया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हुई बड़ी बैठक। पंपोर हमले, एलओसी पर हुई चर्चा। पर्रिकर, डोभाल और आईबी के साथ ही रॉचीज भी हुए शामिल। राजधानी दिल्ली में आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए लाल किले के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई। एनएसजी कमांडोज तैनात। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का दावा, बोले सेना ने पहली बार की है सर्जिकल स्ट्राइक। रक्षा मंत्री पर्रिकर ने देश की जनता, सेना और प्रधानमंत्री को सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय दिया। सर्जिकल स्ट्राइक पर पर्रिकर ने पहले कहा, श्रेय पीएम और थोड़ा बहुत मुझे जाता है। फिर सेना को पूरा क्रेडिट देते हुए सफाई दी। उसके बाद बोले सरकार की भी तारीफ होनी चाहिए। रक्षा मंत्री ने यूपीए सरकार के दौरान हुए ऑपरेशन जिंजर को भी सर्जिकल अटैक मानने से कर दिया इनकार। पर्रिकर के बयान से भड़की कांग्रेस। कहा, पहले की गई सर्जिकल स्ट्राइक से इनकार करके रक्षा मंत्री ने किया सेना का अपमान, माफी मांगी पर्रिकर। कांग्रेस ने कहा, क्या पर्रिकर 2011 के ऑपरेशन जिंजर को झुठलाकर जनरल वीके सिंह और सेना के बाकी अफसरों पर सवाल उठाना चाहते हैं। बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार। कहा, राहुल गांधी के खून की दलाली वाले बयान पर सोनिया गांधी मांगे देश से माफी। बीजेपी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक के लिए देश सेना के साथ साथ पीएम मोदी को भी कर रहा है सलाम। इससे बौखला गई है कांग्रेस। सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय पीएम को देने वाले रक्षा मंत्री के बयान पर आपकी प्रतिक्रिया। कहा, बीजेपी खुद लेना चाहती है श्रेय। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा, पीएम को भी जाता है सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय। सेना ने किया हमला, लेकिन फैसला प्रधानमंत्री का। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आज पहली बार अपने सभी मंत्रियों से मिलेंगे पीएम मोदी। शाम 6 बजे दिल्ली के प्रवासी भारतीय केंद्र में होगी बैठक। यूपी चुनाव में सर्जिकल स्ट्राइक का बीजेपी को मिलेगा फायदा। इंडिया टुडे के सर्वे के मुताबिक आज चुनाव हुए तो बहुमत के करीब बीजेपी। इंडिया टुडे के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 170 से 183 सीटें, बीएसपी को 115 से 124 और एसपी को सिर्फ 94 से 103 सीटें मिलने का अनुमान। 15 और 16 अक्टूबर को होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन के लिए गोवा में सुरक्षा कड़ी। बीच पर किसी भी तरह के कार्यक्रम पर प्रतिबंध। ब्रिक्स सम्मेलन में भारत, चीन, रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्ष समेत 11 देशों के प्रमुख लेंगे हिस्सा। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने कल भारत आएंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। 15 तारीख को पीएम मोदी के साथ वार्ता। दिल्ली में आज ब्रिक्स देशों के वाणिज्य मंत्रियों की बैठक। निर्मला सीतारमण करेंगी मेजबानी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले मुंबई में ब्रिक्स निवेश प्रवाह नाम से परिचर्चा का आयोजन। वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे संबोधित। मुस्लिम धर्मगुरु महमूद मदनी ने 3 तलाक पर जनमत संग्रह कराने की मांग की। कहा, स्वीकार नहीं करेंगे कानून में बदलाव। 3 तलाक पर सरकार के रुख का जेडीयू ने भी किया विरोध। कहा, संविधान से अल्पसंख्यकों को मिले हैं अलग अधिकार। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक का विरोध किया है। पीएम मोदी ने भी मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार की वकालत की है। भोपाल में 3 तलाक के मामलों की भरमार है। पीड़िताओं में 23 से 28 साल की महिलाएं हैं सबसे ज्यादा। लखनऊ के ऐशबाग रामलीला में पीएम मोदी के भाषण पर जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने कहा, जय श्री राम कहने में कोई बुराई नहीं। जयललिता का हालचाल जानने चेन्नई पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और अरुण जेटली। 22 सितंबर से अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं जयललिता। आज सुबह 10:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। दिल्ली के आयुर्विज्ञान नगर के पुनर्विकास को मिल सकती है मंजूरी। इस बार समय से पहले 10 नवंबर से ही शुरू हो सकता है संसद का शीतकालीन सत्र। आज संसदीय मामलों की समिति लेगी फैसला।
केरल के कन्नूर में अपने कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में आज बीजेपी ने राज्य भर में बंद बुलाया। सीएम पिनराई विजयन को घेरने की तैयारी। केरल के कन्नूर में कल बीजेपी कार्यकर्ता रेमित की धारदार हथियार से हत्या। बीजेपी ने सीपीएम कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने रोमित की हत्या की जांच की मांग करते हुए बीजेपी पर उत्पात की शुरुआत करने का लगाया आरोप। दिल्ली में इंडिया गेट के पास बाइकर्स ने मचाया उत्पात। मुहर्रम के जुलूस के दौरान हुड़दंग। दिल्ली के प्रदूषण पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले, आसपास के इलाकों में फसल जलने की वजह से बढ़ रहा है प्रदूषण। दिल्ली के यमुना विहार में शोरूम से चोरों ने लाखों का माल उड़ाया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह के सहयोगी रहे एसपी सिंह से ईडी ने की पूछताछ। 30 करोड़ का बैंक लोन नहीं चुकाने का आरोप। दिल्ली के नेहरू प्लेस में 22 साल के युवक ने 16वीं मंजिल से कूद करके खुदकुशी। अब तक मृतक की शिनाख्त नहीं। गाजियाबाद में दिल्ली के कारोबारी की हत्या की कोशिश। जायदाद हड़पने के लिए पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर नहर में फेंका। यूपी के दर्जा प्राप्त मंत्री मोहम्मद अब्बास ने मेरठ में दिया विवादित बयान। पीएम मोदी की तुलना रावण से की। यूपी के हापुड़ में नशे में धुत सिपाही ने भी बारबालाओं के साथ लगाए ठुमके। दशहरे पर आयोजित किया गया था कार्यक्रम। वाराणसी में मुहर्रम पर मुस्लिमों ने तिरंगे के रंग में निकाला ताजिया। आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को लताड़ा। वाराणसी में रामलीला का समापन। कल भरत मिलाप देखने के लिए उमड़ी थी भीड़। यूपी के बरेली में मुहर्रम पर ताजिया निकालने के दौरान बवाल। 2 गुटों में हुए पथराव और फायरिंग में 1 दर्जन लोग घायल। यूपी के मुरादाबाद में मुहर्रम जुलूस में पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल ऑपरेशन का हाईटेक चित्रण। ऑपरेशन के हर पल को दर्शाया गया। कांग्रेस ने पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल के बंगले के घेराव का किया ऐलान। लुधियाना में हुई मारपीट के विरोध में प्रदर्शन। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुरू किया किसान संपर्क अभियान। गुरदासपुर में किसानों से की मुलाकात। पंजाब के मनसा में 20 साल के युवक की हत्या के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। आपसी झगड़े में हत्या के बाद बेरहमी से युवक का पैर काटकर ले गए थे आरोपी। पंजाब के बरनाला में भदोड़ा कस्बे में बाप बेटी की धारदार हथियार से हत्या। आपसी रंजिश में हत्या करने का शक। मुंबई के मुलुंड में रावण दहन के दौरान बीजेपी सांसद किरीट सोमैया से धक्का-मुक्की के मामले में 5 शिव सैनिक गिरफ्तार। विजयादशमी पर किरीट सोमैया बीएमसी का पुतला जला रहे थे। इसी से नाराज शिव सैनिकों ने हमला किया था। बीएमसी पर शिवसेना का ही है कब्जा। औरंगाबाद में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री महादेव जानकर के खिलाफ एनसीपी का प्रदर्शन। अजीत पवार पर टिप्पणी से नाराज हैं कार्यकर्ता। पुणे के बारामती हॉस्टल में शरद पवार और अजीत पवार के पोस्टर पर स्याही फेंकने की कोशिश। आरोपी को लोगों ने पीटकर पुलिस को सौंपा। महाराष्ट्र में बीजेपी का शिवसेना पर पलटवार। बीजेपी के आशीष शेलार ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक के लिए 56 इंच के सीने की जरूरत। दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे ने कहा था, हिम्मत है तो गठबंधन तोड़कर दिखाए बीजेपी, फिर हम दिखा देंगे हमारी सर्जिकल स्ट्राइक कैसी है। मराठा आरक्षण पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में अहम सुनवाई। अदालत रोजाना सुनवाई करने पर लेगी फैसला। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर कल पीएम मोदी से मिले एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार। मराठा आरक्षण के समर्थन में है एनसीपी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री छगन भुजबल मुंबई के जेजे अस्पताल में हुए डिस्चार्ज। जेल में बिगड़ गई थी उनकी तबियत। एनआईए ने तमिलनाडु के कोयंबटूर से 3 संदिग्धों को लिया हिरासत में। आतंकी संगठन आईएस से संबंधों का शक। राजस्थान के अलवर में मिनी ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। नितिन नाम के युवक की मौत। मुंबई से सटे कल्याण में पुलिस ने 10 साल के बच्चे को मेले में चोरी करने के आरोप में पकड़ा। खाने के लिए करता था चोरी। उत्तराखंड के बागेश्वर में समर्णों की आटा चक्की में घुसने पर दलित की गला काटकर हत्या। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे सीएम हरीश रावत। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले बस्तर में बोट रेस। सैकड़ों लोगों ने लिया हिस्सा। ऊना कांड के विरोध में गुजरात में 200 से ज्यादा दलितों ने बौद्ध धर्म अपनाया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में दुर्गा विसर्जन के दौरान तालाब में पलटी नाव। आधा दर्जन लोगों को बचाया गया। हाईटेक हुए हरियाणा के किसान ज्यादा मुनाफे के लिए ओएलएक्स पर कर रहे हैं गाय भैंस की खरीद बिक्री का धंधा। दशहरे पर शस्त्र पूजा के बाद एमपी के खंडवा में कलेक्टर और एसपी ने हवाई फायरिंग की। सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो। यूपी के बिजौर में 20 फीट गहरे कुएं में गिरे तेंदुए को वन विभाग की टीम ने रस्सी के सहारे बाहर निकाला। 5 मैचों की वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया का सुपड़ा साफ। आखिरी वनडे में दक्षिण अफ्रीका ने 31 रन से हराकर किया क्लीन स्वीप। दक्षिण अफ्रीका के 327 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया 296 रन पर ढेर। हार के बावजूद 173 रन बनाने वाले डेविड वार्नर बने मैन ऑफ द मैच। आज से अबू धाबी में पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच। सीरीज के तीनों मैच जीतने पर भी नंबर 1 नहीं बनेगा पाकिस्तान। आखिरी वनडे में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 4 विकेट से हरा 2-1 से जीती सीरीज। 278 रन का लक्ष्य 13 गेंद पहले ही हासिल कर लिया।
रियो ओलंपिक में चौथे नंबर पर रही जिमनास्ट दीपा कर्माकर को BMW कार की जगह कैश चाहिए। दीपा ने कहा, महंगी कार का मेंटेनेंस बहुत मुश्किल है। वेलेंसिया में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय जूनियर हॉकी टूर्नामेंट में भारत की कप्तानी करेंगे हरजीत सिंह। 24 अक्टूबर से शुरू होगा टूर्नामेंट। चीन के यूनान प्रांत में 2 दिन तक पानी के टैंक में फंसे रहे हाथी टैंक तोड़कर बचाया गया। यूरोपीय देश क्रोएशिया में सफेद चादर से ढका जावियान शहर भीषण बर्फबारी से 8 से 12 इंच मोटी बर्फ जमी। अमेरिका में एरिकेन्स नदी पर बने 93 साल पुराने ब्रिज को ब्लास्ट कर गिराया गया। हैती में तूफान के बाद फैली महामारी। हैती तूफान में मारे गए थे करीब 900 लोग। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सीरिया में कत्लेआम के लिए अमेरिका को ठहराया जिम्मेदार। कहा, हमारी लड़ाई आतंक के खिलाफ। आज संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बनेंगे पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटेरेस। बान की मून की लेंगे जगह। अब भारतीय रेल कर रही है शीशे वाले कोच लाने की तैयारी। दिसंबर में कश्मीर और तमिलनाडु से होगी शुरुआत। IRCTC अब ट्रेन में करवाएगा शाही शादी। मैरिज ऑन व्हील्स में एक शादी पर खर्च होंगे करीब 5.5 करोड़। सैमसंग गैलेक्सी J खरीदने पर यूजर्स को एयरटेल का तोहफा। 250 रुपए के 1 GB डेटा रिचार्ज पर मिलेगा 15 GB डेटा। चीन की कंपनी हवावे के नए स्मार्टफोन ऑरा 8 की बिक्री शुरू। 3 GB और 4 GB रैम वाले 2 वेरिएंट लॉन्च। अभिनेता नील नीतीश मुकेश ने मुंबई की रुक्मिणी से की सगाई। दशहरा के दिन परिवार की मौजूदगी में हुई सगाई। सचिन तेंदुलकर ने देखी हर्षवर्धन कपूर और सयामी खेर की फिल्म मिर्जिया। फिल्म की हीरोइन सयामी पहले क्रिकेटर रह चुकी हैं। सलमान खान और जैकलीन फर्नांडीज ने बीइंग ह्यूमन ज्वेलरी कलेक्शन के लिए एक एड शूट किया। जैकलीन ने ट्विटर पर पोस्ट की तस्वीरें।